बहुत सारे भ्रम हैं तुम्हारे दिमाग में, बहुत सारे मिथ हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसकी वजह से या तो तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है, तो अगर तुमको बिलीव भी है ना और तुम्हारे दिमाग में ये 7 मिथ हैं, ये 7 भ्रांति तुम्हारे दिमाग में है, तो बहुत कुछ टाइम बाद तुम्हारी एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगी। तुम जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे, वो चीज़ तुमको मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से तुम्हारा बिलीव खत्म हो जाएगा, तुम्हारा यकीन खत्म हो जाएगा। फिर तुम इस ब्रह्मांड में तुम अपने आस-पास के लोगों से कहोगे कि यार ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, इन सब से कुछ भी नहीं होता, तुम उनका भी ब्रेन वॉश करोगे। तो तुम्हारे मिथ्स की वजह से, तुम्हारे नॉलेज की कमी की वजह से और लोगों को भी नुकसान होगा। ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर मैं वो 7 मिथ्स कवर करने वाला हूँ, जिससे कि तुमको हेल्प मिले, तुम्हारे मेंटल ब्लॉकेजेस खत्म हो और तुम अपने ड्रीम लाइफ को, अपने ड्रीम जॉब, अपने ड्रीम रिलेशनशिप को, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो लॉ ऑफ यूनिवर्स से तुम मैनिफेस्ट कर पाओ। क्योंकि भगवान का बहुत प्यारा बनाया हुआ लॉ है ये, कि भगवान ने कहा है कि भाई तुम लॉ ऑफ यूनिवर्स को यूज़ करके, जो लॉज़ मैंने बनाए हैं, उन सबको इस्तेमाल करके अपने मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा कर लो। फिर उसके बाद तुम मेरी अच्छे से भक्ति करना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली जहाँ तक मैंने भगवान के बारे में जानने की कोशिश करी है, पढ़ा है, उसमें सिर्फ़ एक चीज़ कहा है कि यार भगवान कहते हैं कि सर्विस करो, दूसरों की सेवा करो। चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो नीम करौली बाबा हों, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, सबका जो मेन एम है वो ये है कि भाई दूसरों की सेवा करो, क्योंकि दूसरों के अंदर भगवान है। ठीक है? और दूसरों की सेवा करने के लिए तुमको हाइली मटेरियलिस्टिक इंसान होना पड़ेगा, तुमको मनी कमाना पड़ेगा, तुमको एक अच्छी पोज़ीशन पर जाना पड़ेगा। ठीक है? तुमको नॉलेज को अर्जित करना पड़ेगा। बिकॉज़ वर्शिप इज़ नॉट ऑल अबाउट कि तुम एक जगह पर बैठ जाओ, तुम कुछ भी मत करो। भगवान ने अगर तुमको ये शरीर दिया है, तो ये शरीर कुछ कर्म करने के लिए दिया है। ये कुछ पर्पस को फुलफिल करने के लिए दिया है, कुछ ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए दिया है। ठीक है? तो एक अनाउंसमेंट और है कि 14th फरवरी से 6th मार्च तक हमारी एक मेडिटेशन की वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, जो गाइडेड मेडिटेशन हो रहा है, जो तुम्हारे वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज़ लेवल को हाई कर देंगे, जिससे कि तुम अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। और तुम्हारे जितने भी मेंटल ब्लॉकेजेज़ हैं, वो सारे हट जाएँगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तुम जाके टॉपिक्स देख सकते हो कि हम किन-किन टॉपिक्स पर डीपर लेवल पर जाने वाले हैं, राइट? और रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, ज़ूम पर होने वाला है, लाइव रहेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और हमारी फ्री कम्युनिटी, एक फ्री कम्युनिटी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फुल लाइफ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। बिकॉज़ मेरा नाम है शिखर चौधरी, आई एम अ लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट। मैं तुम्हारी लाइफ की स्ट्रैटेजीज़ बनवाता हूँ, जिससे कि तुम लाइफ में स्पीड अप कर सको, राइट? सो 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। देखो, सबसे पहला मिथ आता है दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है? समझो इस चीज को। लोगों को लगता है कि सिर्फ हमको पॉजिटिव ही सोचना है, हमको नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। ठीक है? इसमें लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं कि भैया मेरे को तो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। देखो, तुमको एक बात समझनी है कि अगर तुम डीपर लेवल पर देखोगे ना, अगर तुम शिक्षित माइंडसेट के साथ देखोगे, तो तुम ये देखोगे कि जो नेगेटिव थॉट है ना, वो पॉजिटिव थॉट से ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग तुमको तुम्हारे बारे में बता रही है, तुम्हारे बारे में बता रही है कि यार हो सकता है तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट हो सकता है तुम कुछ चीज़ गलत कर रहे हो सकता है तुम्हारा अलाइनमेंट नहीं हो, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अलाइनमेंट होता है। ठीक है? तो अगर तुमको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो परेशान मत हो। उसको एसेस करो, उसको एनालाइज़ करो, क्या नेगेटिव थिंकिंग क्यों आ रही है? क्या मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं जर्नलिंग नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं अपने गोल की तरफ अच्छे से नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या मैं अपने कर्म है, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो मैंने अपने लिए डिसाइड करी है, क्या मैं वो नहीं कर रहा हूँ? जब तुम ये खुद से सवाल पूछोगे ना, तुमको आंसर मिलेंगे और वो धीरे-धीरे नेगेटिव थिंकिंग चली जाएगी, क्योंकि देखो, अगर नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, तुम कभी भी अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ नहीं कर पाओगे। तुम अपने आपको एसेस नहीं कर पाओगे, अपने बारे में तुम समझ नहीं कर पाओगे। ठीक है? और फिर इसके बाद दूसरा मिथ आता है दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इंस्टेंटली। तुम सबसे पहले तुम कुछ भी इंस्टेंटली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैं अपने इंस्टाग्राम पर इतने सारे कमेंट्स देखता हूँ, इतने सारे डीएम देखता हूँ। लोग बोलते हैं भैया मेरे को 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, मेरे को 100 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, बिलियनर बनना है, फरारी चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए। भाई तेरे पास वैगनआर तक नहीं है, तेरे पास एक 10,000 रुपए महीने का इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है? तो अपनी औकात से ऊपर तुमको मैनिफेस्ट कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि एक चीज होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तुम धीरे धीरे मैनिफेस्ट करते हो। अगर कोई तुमको बड़ी चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए तुमको छोटी चीजों के एविडेंसेस चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मैं अभी जीरो इनकम है मेरी,
ठीक है? और तुमको 1 करोड़ तक पहुँचना है, तो तुम नहीं पहुँच पाओगे। इट्स लाइक कि तुम अभी अपने घर पर हो, तुम्हारी कैपेसिटी 10 किलोमीटर भागने की नहीं है और तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 100 किलोमीटर भागूँगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक सी चीजें मैनिफेस्ट करो। अगर तुम जॉबलेस हो तो जॉब को मैनिफेस्ट करो, राइट? अगर तुम्हारी इनकम मान लो 10 15 20 50 हज़ार है, तो उसके लाइक 10x आगे की चीजें मैनिफेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड से तुम्हारा जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अच्छा होता है, और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ पता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है, कितने इनकंसिस्टेंट रहे हो, कितने कंसिस्टेंट रहे हो, स्किल्स क्या हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। कॉन्शियस माइंड से तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो। ठीक है? सो या एंड कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमने अभी क्या-क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखा है, एंड प्लीज़ बी रियल विद इट। ठीक है? एक्सट्रीम में हम तब जाते हैं जब हमारे पास बहुत सारे छोटे-छोटे एविडेंसेस होते हैं, उनके बेसिस पर। तीसरा मिथ हमारा आता है कि द यूनिवर्स गिव यू व्हाट यू वांट नो मैटर व्हाट। यूनिवर्स तुमको कुछ भी नहीं देने वाला है जब तक तुम्हारे डिजायर्स के साथ तुम्हारी अलाइनमेंट नहीं होगी, जब तक तुम्हारे सबकॉन्शियस के बिलीव्स, तुम्हारी इमोशनल स्टेट तुम्हारे डिजायर्स को मैच नहीं करेगी, तब तक यूनिवर्स तुमको कुछ भी नहीं देगा। अब उसको कैसे मैच करें? बाय कीप टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस, नॉट टेकिंग एक्शंस इंस्पायर्ड एक्शंस। इंस्पायर्ड एक्शंस के बारे में मैंने अपनी और वीडियोस के अंदर बताया, तुम वो जाके देखो। अब मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स मेरे को तुम 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दो 4 दिन के अंदर, क्या हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स को पता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी सीखनी है, मेरे को अप्लाई करनी है, सेम विद यू। ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचूँगा, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आई विल बी ऑन दैट लेवल। अगर 1 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अचीव करी हैं और उससे पहले भी रियल लाइफ़ के अंदर अचीव करी हैं, तो इसीलिए मैं तुमको समझा पाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने आप पर लगाई हैं, अपने लाइफ पर लगाई हैं, अपने क्लाइंट्स पे लगाई हैं, अपने स्टूडेंट्स पर लगाई हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो तुम भरोसा कर सकते हो मेरे पर, और भरोसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम चीज़ों को टेस्ट करके देखो, राइट? तुम चीज़ों को टेस्ट करके देखो कि वो तुम्हारे लिए वर्क करती हैं या नहीं करती, डेफिनिटली करेंगी, राइट? नाउ फिर एक और मिथ आता है कि तुमको हमेशा खुश रहना है। भाई, हमेशा खुश कोई भी नहीं रह सकता। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तुमको एंगर भी आएगा, तुमको फियर भी आएगा। अगर तुम ये सोचते रहोगे तुम्हें हमेशा खुश रहना है, तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमको सारे इमोशंस को समझना है। तुमको रोना भी आएगा, तुमको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, तुमको इरिटेशन भी होगी, तुमको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये सब जो इमोशंस है ना, ये सिग्नल्स होते हैं कि ब्रो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर तुमको कोई छोड़ के चला गया है इस दुनिया से, तो ये लाज़मी है कि तुम दुखी होगे, तुम उसके अंदर लाइक खुश नहीं रह सकते। ठीक है? तो जो भी इमोशन आ रहा है, उस इमोशन को एम्ब्रेस करो। समझे? एक 5वां मिथ आता है दैट यू अट्रैक्ट नेगेटिव इवेंट्स बिकॉज़ ऑफ बैड थॉट्स। कि भाई गलत विचारों की वजह से तुम नेगेटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हो। देखो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स का ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक वाइब्रेशन लॉज़ होते हैं। ठीक है? नेगेटिव एक्सपीरियंसेस तुम्हारी लाइफ में लेसन की तरह काम करते हैं। अगर तुमको कहीं पर पहुंचना है, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करना है, उस जर्नी के अंदर तुम फेल भी होगे, ठीक है, तुमको लोग भी छोड़ के जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, वो तुमको अलाइनमेंट में लेके आ रहा है, वो तुमको सिखा रहा है। नेगेटिव एक्सपीरियंस अगेन एनालिसिस तुम करोगे कि भाई मेरे को ये एक्सपीरियंस क्यों हुआ, मैं फेल क्यों हुआ, तब तुम आगे तक पहुंच पाओगे। करेक्ट? नाउ अब एक और मिथ आता है कि भैया हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता। भाई, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। ये समझो कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर सिर्फ स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है, टाइम का कोई डिफरेंस नहीं होता। तुमको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, इंस्पायर्ड एक्शंस विद द हार्ड वर्क, मतलब कि तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम जो भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म पर पूरा फुल फेथ और फुल बिलीफ होना चाहिए कि यार ये मेरे को मेरे डिजायर रिजल्ट्स के अंदर, डिजायर रिजल्ट्स की तरफ पहुंचाएगा। अगर वो नहीं है ना, तो तुम्हारे सारे कर्म बेकार जाने वाले हैं। अब वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा गाइड से। वो पता लगेगा कि कोई तुम गाइड करेगा, कोई तुम गाइडेंस देगा, कोई तुमको मेंटोर करेगा, कोई तुमको स्ट्रैटेजीज बताएगा। इसलिए टीचर्स, प्रोफेसर्स, मेंटोर्स, गुरुज काम आते हैं। इसलिए हम जैसे कोचेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है, जो आखिरी मिथ है, दैट द यूनिवर्स कंट्रोल्स एवरीथिंग, यू हैव नो पावर। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी।
लोगों को लगता है कि सब चीज़ें यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है, पर हमको यूनिवर्स को समझने के लिए एक चीज़ समझनी है कि यूनिवर्स बाहर भी उतना ही है जितना अंदर है। श्री कृष्ण की तुमने एक इमेज देखी होगी कि श्री कृष्ण मुख अपना खोलते हैं तो उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है। तुम्हारी लाइफ तुम क्रिएट करते हो, तुम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, यू आर द मैग्नेट, यू आर द क्रिएटर। तो ये सारे मिथ्स को अपने दिमाग से निकालो और अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लेवल को हाई लेके जाओ। और वो हाई लेके जाने के लिए तुमको पता है क्या करना है। तुमको डिस्क्रिप्शन में जाके मेडिटेशन की वर्कशॉप में एनरोल करना है। और अगेन लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ही कम सीट्स रह गई हैं। सो मैं चाहता हूँ कि 1000 लोगों की सिर्फ लिमिट है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी 1000 लोगों की ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, राइट? और ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस आती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, यहाँ पर सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके बताओ कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा ड्रीम्स क्या है। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। टेक केयर।